चरण दंडवत प्रणाम किया है, चरणों में उनका विधिवत पूजन किया। जैसे एक शिष्य का धर्म में गुरु आए तो गुरु का विधिवत पूजन करे, उनके चरणों का प्रक्षालन किया, उनके लिए उच्च स्थान दिया और आप श्री चरणों में बैठे। कहते हैं ना, कभी जिसको अपना उद्धार करना है वो कभी गुरु के समकक्ष ना बैठे, उनसे नीचा स्थान साधक का होना चाहिए। बराबरी तो माता पिता की भी नहीं करनी चाहिए, उनके भी चरणों में बैठना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है। इसी प्रकार से साधना करने वाले जो साधक हैं ना, जो भजन करने वाले हैं, अगर प्यारे उनके तुम बराबर बैठ गए तो तुमने गुरु धर्म को समझा ही नहीं। प्यारे, जब तुम स्वयं गुरु बन रहे, गुरु के बराबर बन रहे हो, तो तुम गुरु धर्म क्या निभाओगे? जो सुख छोटे बनकर जीने में है ना, वो बड़े बनकर दिखाने में नहीं है। महापुरुषों के चरणों में बैठ के हमें जो सुकून मिलता है प्यारे, वो दुनिया में नहीं है। चरणों में बैठ के राजा परीक्षित, और एक ही प्रश्न किया था परीक्षित ने महाराज, एक ही प्रश्न किया था, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरस्येयं यति कार्यः म्रियमाणस्य सर्वतः। हे गुरुदेव, जिस व्यक्ति की मृत्यु 7 दिन में होने वाली हो, उसकी मुक्ति का उपाय क्या है? परीक्षित की मृत्यु को सुखदेव ये टाल भी सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं, इतने बड़े संत हैं प्यारे, उनके लिए मृत्यु टालना कोई बड़ी बात नहीं। पर मृत्यु को टालना उचित ना समझ करके उनको सच्चा ज्ञान देना ही उचित समझा, सच्चा बोध कराना ही उचित समझा, आत्मबोध कराना ही श्रेष्ठ माना। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतभ्यम कीर्तवश्य स्मृत चेतसं भयम्। उन्होंने कहा, राजन, आपने ये प्रश्न हमसे किया है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु 7 दिन में होने वाली है उसे क्या करना है अपने कल्याण के लिए। आपके प्रश्न में संसार के हर व्यक्ति का प्रश्न छुपा हुआ है। सबका जन्म मृत्यु 7 दिन में निहित है। सब 7 दिन में जन्मते हैं, बड़े होते हैं, ब्याह शादी होती है, 7 दिन में बड़े बूढ़े हो जाते हैं, और इन 7 दिनों में ही संसार को छोड़ के चल बसते हैं। उनके लिए अपने जीवन में भागवतम श्रवण करनी चाहिए, सप्तदिवसीय भागवतम श्रवण करनी चाहिए। परीक्षित ने कहा, भगवान, यही मेरा भाव था, जीवन बहुत अल्प बचा है, मुझे भागवत कथा सुना दे, ऐसा कोई संत मिले, मैं गिरधर का, गिरधर मेरा आवागमन छुड़ा दे, ऐसा कोई संत मिले।